पाकिस्तान की आधे से ज़्यादा जो आबादी वो यूथ पर मुश्तमिल है, उसकी मुर्शद को आपने जेल में डाल के आप जो इलेक्शन करा रहे हैं, आपको लगता है यूथ मानेगी? उसकी आपने जिस तरह कारकर्दगी की बात की सर, तो आपकी कारकर्दगी से सर जिस तरह आपने फरमाया कि सर के मोटरवे बनाए सर, मोटरवे को निकाले सर, और एटॉमिक बम के आप लोग ओन करते हैं वो भी निकाल दे सर। कोई एक ऐसा फलाई मंसूबा जिसमें एजुकेशन के बारे में काम किया गया हो या हेल्थ के बारे में काम, वो बना रहे सर। खान साहब की हुकूमत की मैं उंगलियों पे गिन के आपको बता सकता हूँ कि जनाब बिरयानी की प्लेट, ये वो कीमे का नान, अब बात उससे आगे निकल गई है। अब जो है नौजवान पढ़ा लिखा तबका है और आम जो बंदा है उसमें भी शऊर है, तो अपने शऊर के मुताबिक आप वोट दें जिसमें बेहतर। 8 तारीख को अपना वोट जो है ना बक्से में जरूर गले में लगाएंगे। इधर देखिए भाई, तस्वीर में। मेरा नाम सैयद नवाज है, आई एम फ्रॉम वाना साउथ वजीरिस्तान। मेरा सवाल है कि मैं इलेक्शन नहीं दूंगा, हम वोट कास्ट नहीं करेंगे। पहला सवाल मेरा काजमी साहब से, उसने कहा कि आपने वोट देना है। तो पाकिस्तान में आर्मी की हुकूमत आई है, PMLN की हुकूमत आई है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है और PTI की हुकूमत आई है। वजीरिस्तान में कोई तरक्याती काम नहीं हो रही है। ये सवाल आपसे। दूसरा सवाल है मरवत से। मरवत साहब ने कहा कि हमने पाकिस्तान में बिलखुसूस KP में हमने मिलिटेंसी को कम कर दिया। इसमें मैं वहाँ का रहने वाला हूँ और मैं गवाह हूँ कि PTI की गवर्नमेंट में न बाकी गवर्नमेंट में वहाँ पर मिलिटेंसी कम नहीं हुई है और भी ज़्यादा हो गई, और जो कम हो गई है वो हमने खुद कम कर दिया है, PTM ने कम कर दिया है, मंजूर पश्तीन की मेहनत। दूसरा सवाल है मरवत साहब से। तो उसने यहाँ पर अक़लियत भी बैठा दी गई है, यहाँ पर अक़लियत पर भी बात हो रही है, नॉन लीग के लोग भी बैठे हुए हैं, सीनियर एंकर भी बैठे हुए हैं, और यहाँ पर बहुत से डिबेट भी चला गया। फौजदार की नाम भी ले ली गई, CB और काड़ा, लेकिन ये वजीरिस्तान के मसाइल पर बात क्यों नहीं हो रही और वजीरिस्तान के मसाइल को मीडिया पर शो क्यों नहीं हो रहा? ठीक है, पॉइंट आ गया, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और सवाल लेते हैं, उसके बाद जवाब दें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहसिन है और मैं पंजाब के मुजफ्फरगढ़ ज़िला से हूँ, जिसकी आबादी 40 लाख से भी अबव है। तो उधर तकरीबन 4 MNA होते हैं, कैंडिडेट होते हैं हर पार्टी के। मोस्टली उनमें जो है नवाब हैं, सरदार हैं। तो काज़मी साहब आपसे भी है, मरवा साहब से और नून लीग के जो हैं उनसे भी है। आप कह रहे थे यकीन के साथ वोट दो, अपना वोट कास्ट करो। तो अगर पीपल्स पार्टी उनको अपना टिकट देती है, नून लीग देती है, या PTI ने तो अभी कोई इस तरह का कैंडिडेट नहीं उधर से सिलेक्ट किया, और नवाबों को, सरदारों को और जागीरदारों को मतलब कैंडिडेट अपना बनाते हैं। और जो है ना उसकी यंग जो है ना हमारे हल्के के सवाल पूरा सुनने बाद में हमारे जो हल्के के यंग है ना, वो कोई लाहौर में घूम रहा है जो है वो मर्दों से बना होता है। इसी तरह जिससे रिलेटेड चीज़ होती है उसको उसमें शामिल नहीं किया जाता। मैं उनसे एग्री करता हूँ, अगर मसला वजीरिस्तान में है तो वजीरिस्तान के लोगों को ऑन बोर्ड लें, उनसे पूछें, उन्हीं से आप मसले का हल निकाल सकते हैं। तो ये हर जगह पे आपको नज़र आता है। बाकी जहाँ तक ये ताल्लुक है कि वोट किसको दें, देखिए अगर आपको कैंडिडेट पसंद नहीं है तो आप उसको, कोई और होगा आप उसको वोट दे दें। उधर अगर कोई इंडिपेंडेंट है जो आप ये समझते हैं कि वो आपके लिए बेहतर है, PTI या नून लीग या पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट बेहतर नहीं है। बाकी ये है कि जो नौजवान क्वेश्चंस कर रहे हैं ये बड़े इनकरेजिंग हैं, बड़े आर्टिकुलेट क्वेश्चंस हैं, पढ़े लिखे क्वेश्चंस हैं। अब वो ज़माना चला गया कि जहाँ पे वो जिस किस्म की बातें होती थी, अब जो हमारी सियासी क्लास है ना वो भी इस चीज़ के यूज टू है कि जनाब बिरयानी की प्लेट, ये वो कीमे का नान, अब बात उससे आगे निकल गई है। अब जो है नौजवान पढ़ा लिखा तबका है और आम जो बंदा है उसमें भी शऊर है, तो अपने शऊर के मुताबिक आप वोट दें जिसमें बेहतर समझते हैं। यासीन खान और मैं नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से मेरा ताल्लुक है। सर मेरा सवाल सर मुस्लिम लीग से। मेरा सवाल ये है सर कि पाकिस्तान की आधे से ज़्यादा जो आबादी वो यूथ पर मुश्तमिल है, उसकी मुर्शद को आपने जेल में डाल के आप जो इलेक्शन करा रहे हैं, आपको लगता है यूथ मानेगी? उसकी आपने जिस तरह कारकर्दगी की बात की सर, तो आपकी कारकर्दगी से सर जिस तरह आपने फरमाया कि सर के मोटरवे बनाए सर, मोटरवे को निकाले सर, और एटॉमिक बम के आप लोग ओन करते हैं वो भी निकाल दे सर। कोई एक ऐसा फलाई मंसूबा जिसमें एजुकेशन के बारे में काम किया गया हो या हेल्थ के बारे में काम, वो बना रहे सर। खान साहब की हुकूमत की मैं उंगलियों पे गिन के आपको बता सकता हूँ। जिस तरह सर ने बात की कि 2002 के इलेक्शन में नवाज शरीफ नहीं था,
तो सर 2002 की इलेक्शन वो एक डिक्टेटर के अंडर हुई थी और 2024 की जो इलेक्शन है सर वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के द्वारा हुई है सर। 2014 के बाद 2023 में जो टेररिस्ट अटैक्स हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ गए हैं और जब भी इलेक्शन करीब आते हैं तो ये क्यों बढ़ जाते हैं ये वाक़या? ठीक है, अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे इस क्वेश्चन का। जो पहले उन्होंने कहा कि सियासी जमातें इंतजार करें, देखिए सियासी जमातों का ये आईनी हक है कि अगर वो किसी की हुकूमत गिराना चाहते हैं, नई कोalition बने। दुनिया भर में, जापान में हर दूसरे दिन हुकूमत गिरी होती है, अगर आप थोड़ा सा देख लें। इसी तरह मगरिब में भी कोalitions आती हैं, चली जाती हैं। मसला ये है कि वो अपने बलबूते के ऊपर आती हैं और फिर वो निज़ाम उस कायदे और कानून के मुताबिक चलाते हैं जो उनके पास होता है। यहाँ पे हमने जो देखा कि हुकूमत गिराई गई और वही राजा रियाज साहब जो आज नून लीग के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो उस वक्त पीटीआई के थे और वो अपोजिशन लीडर का किरदार भी अदा करते रहे। फिर काकड़ साहब के हवाले से भी वो कहते हैं कि ये भी मेरी मर्जी से आए थे। ठीक है जी, सवाल ठीक है। जी, हमारी इकोनॉमी के तो बहुत सारे मसाइल। 8 तारीख को अपना वोट जो है ना बक्से में करो और गले में लगाएंगे। इधर देखिए भाई, इधर निशान बनाए तस्वीर में। आप आगे करो, ठीक है, निशान बनाए। कोई बात नहीं है। इस तस्वीर में आप आ सकती हैं या मैं आ सकती हूँ? सर कम ही हो कार्ड बस